ओ मेरे बाबा जी। ओम शांति फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सावन के 7वें दिन पर और आज हम बात करने जा रहे हैं उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा के दिव्य कर्तव्य। याद रखो, मनुष्य के केवल कर्तव्य होते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा जब कर्म करता है तो उसको कहलाते दिव्य कर्तव्य। क्या कहलाता है? दिव्य कर्तव्य। तो हम शुरू करने से पहले वही चीज करने जा रहे हैं। क्या? काल हरे, दुख हरे, कष्ट हरे, दारिद्र हरे, हर हर महादेव। तो आज हम जानने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के दिव्य कर्तव्य। आर यू रेडी? ओके माय डियर फैमिली, बाबा इज ऑलवेज साथ। तो आप सबसे पहले चित्र देखिए, जहां पर साफ साफ अक्षरों में लिखा है परम पिता परमात्मा के दिव्य कर्तव्य। अर्थात परम पिता परमात्मा जब कर्तव्य करेगा तो किसी को तो निमित्त बनाएगा। जैसे आत्मा ने 5 तत्वों के शरीर को निमित्त बना रखा है कर्म करने के लिए, मुंह बोलने के लिए, हाथ करने के लिए, आंखें देखने। ऐसी परमात्मा का स्वयं का शरीर ना होने के कारण उन्होंने भी 3 कर्तव्यों को करने के लिए 3 देवताओं को क्रिएट किया। सबसे पहले आप देखिए प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा अपने शास्त्रों में देखा होगा, जिसके 4 मुंह है, कमल पर आसन पर बैठा है। उसका एक भावार्थ है, कमल पर क्यों बैठा है? क्योंकि वो ऐसा शरीर चुनता है जिसके माध्यम से ग्रस्त व्यवहार में रहने वाला भी उसके ज्ञान को समझ सके। अर्थात परमात्मा जब आता है उसके 4 मुंह दिखाते हैं ना ब्रह्मा जी के। तो आप देखिए ब्रह्मा के शास्त्रों में 4 मुंह दिखाते हैं, क्योंकि जब परमात्मा शिव बाबा अपना ज्ञान देता है तो चारों दिशाओं में उनका ज्ञान फैलता है। इसलिए जन जन का कल्याण करने के लिए परम पिता परमात्मा चारों ओर ज्ञान देने के निमित्त बनाते हैं। ये एक मानव तन जिसके तन में आकर परमात्मा ज्ञान देता, उसको परमात्मा आकर कहते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा इस सृष्टि के आदि पिता हैं। तो निराकार परमात्मा जिस तन के माध्यम से नई दुनिया की स्थापना करते उसे कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा के हाथों में अपने शास्त्र भी देखे होंगे। परमात्मा जब इस धरती पर आता है तो ज्ञान के द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार बताता है कि तुमने भक्ति में क्या किया और ज्ञान में क्या अर्थ है। इसलिए कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। उसके बाद आप देखते हैं कि उसके बाद जब शंकर जी, आप साथ में देखते हो ना, शंकर जी हमेशा तपस्या में लीन है। अर्थात परमात्मा जब नई दुनिया की स्थापना करता है तो पुरानी दुनिया का महापरिवर्तन करने के लिए शंकर जी को निमित्त बनाते हैं। और इसलिए शंकर जी को अशरीरी दिखाया, और जहां अशरीरी दिखाना था लोगों ने उनको विदेही माना, नंगा माना, वस्त्रहीन दिखाते। वास्तव में इसका मतलब क्या है कि आत्मा इस देह रूपी वस्त्र से बिल्कुल न्यारी है। और जब अपने थर्ड आई, अपने दिव्य चक्षुओं को जितना ओपन करती जाती है साधना से, मेडिटेट, तो उसके अंदर की बुराइयां आप ही नष्ट होती जाती है, जिसको दिखाया है शंकर जी। किसी को तो निमित्त बनाना ही पड़ता है। इसलिए शंकर का कहते हैं, शंकर के द्वारा इस पुरानी सृष्टि का महापरिवर्तन होता है। और उनकी थर्ड आई खुल जाए तो संसार का क्या होता है आप सभी जानते हैं। इसलिए कहते हैं हर हर महादेव। आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि शिव और शंकर एक है, लेकिन आपको खुशी होगी कि कल का जो चैप्टर होगा वो इसी टॉपिक पर होगा। क्या शिव शंकर एक है या अलग अलग है? अगर लगता है अलग अलग है या एक है तो आप अगली वाली वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले पहले से ही, कहीं छूट न जाए। ओके माय डियर फैमिली, हमने समझा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा महापरिवर्तन। अब बीच में आप देखिए विष्णु अर्थात जिसमें विकार का अंश भी ना हो। और विष्णु जी को आप देखिए, विष्णु के 4 हाथ क्यों दिखाते हैं? 2 लक्ष्मी के, 2 नारायण के। क्योंकि परमात्मा जब ज्ञान देता है तो वो गृहस्थ आश्रम का निर्माण करता है। कलयुग के गृहस्थ आश्रम की बात नहीं, यहाँ तो दोनों पक्ष गृहस्थ में रहते हुए विकारों में जाते, लेकिन नहीं, इसकी पूरी जानकारी आप अपने ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाकर प्राप्त कर सकते। अभी जो मेन टॉपिक चल रहा है कि ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा विष्णु के द्वारा वो नई दुनिया की पालना करते, जो नई दुनिया आने वाली है, जिसके हेवन, जन्नत, पैराडाइज, स्वर्ग कहते हैं। तो उस नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनते हैं विष्णु। और विष्णु के 2 कंबाइंड स्वरूप है, लक्ष्मी और नारायण। और 4 हाथों में देखो विष्णु के 4 अलंकार दिए हैं सिंबॉलिक अर्थ। जैसे कमल अर्थात जो कीचड़ में रहते हुए न्यारा और प्यारे न, इसलिए कलयुग के लिए कहते हैं कलयुग में केवल नाम आधारा। सेकंड में आप देखिए उनके हाथ में सुदर्शन चक्र दिया है। जब परमात्मा शिव बाबा इस धरती पर आता है तो कहते हैं बच्चे क्या तुम अपने आप को जानते हो, अपने आप को भूल गए हो, इसलिए मैं तुम्हें स्वयं का दर्शन कराता हूँ। इसलिए कहते स्वदर्शन चक्र घुमाने से हम अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट करते, दिव्यता को जगाते हैं, इसलिए कहते स्वास्तिका। उसके बाद आप देखिए इनके हाथों में क्या दिखा है,
शंख क्यों दिखाते? ये वाणी हमारा मुख एक शंख है, इसलिए कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे आपहु शीतल होए। यदि इसको मजाक में लिया जाए तो कैसे कहेंगे? ऐसी वाणी बोलिए जम का झगड़ा होए। और नो, पर हमें ये रॉन्ग वे में नहीं जाना है। हमें क्या करना है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे आपहु शीतल होए। ये शब्द ही तो हैं। यदि किसी को कह दो आप बहुत अच्छे हैं तो खुश हो जाता है, और यदि कह दो तू तो ऐसा है तो वही नेगेटिव। तो शब्दों से ही दोस्ती और शब्दों से ही दुश्मनी होती है। इसलिए कहते हैं गोली का घाव भर सकता है लेकिन बोली का नहीं भरता। तो शंख माना परमात्मा शिव बाबा का जन जन तक ईश्वरीय ज्ञान पहुंचाना। और सबसे बड़ी बात आप देखो, वज्र, वज्र में हनुमान जी का गोटा, ये दिखाता है हमारे ज्ञान का प्रतीक, अर्थात जो जितना ज्ञानी और जितना बुद्धिमान हो वो सदा निर्माण चित होकर चलेगा। इसलिए कहते हैं समय अनुसार ज्ञान को यूज करना चाहिए। कहाँ कैसे किसको कैसे ज्ञान देने की ये बाबा हमेशा सिखाते, इसलिए कहते हैं नबज देकर ज्ञान दो। इसलिए परमात्मा शिव बाबा को इंग्लिश में गॉड कहते हैं। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर एंड D फॉर डिस्ट्रक्शन, अर्थात ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा परिवर्तन और विष्णु के द्वारा पालन। और आप देखो शिवलिंग पे 3 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 और बीच में एक डॉट लगाते हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता परमात्मा शिव है। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है, वाई, लेकिन आपको पता है घुमा फिरा के हम आपको एक ही बात कहेंगे। इस सावन के पावन सुंदर पर्व पर आपके मन में जो भी क्वेश्चन थॉट्स चलते हैं, प्लीज 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 अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाकर इन सभी क्वेश्चंस को हल करें। ये तो देखो शॉर्ट वीडियो होती है, फटाफट फटाफट आपको थोड़ा थोड़ा आपके मन में कई सारे क्वेश्चंस आते होंगे, यार ये कैसे हो सकता है। तो आप अपने क्वेश्चंस को हल करने के लिए, और स्टूडेंट आई एम स्टूडेंट का मतलब क्वेश्चंस को हल करना, तो वो आप अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाकर इन सभी कोर्स को पूरे डिटेल से समझे। ये निःशुल्क है, फ्री फ्री फ्री, कहते हैं फ्री है, फ्री। और याद रखो परमात्मा शिव बाबा वर्तमान समय आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए कहते हैं दीवाना मैं दीवाना, महाकाल का मैं दीवाना। ओके माय डियर फैमिली, भूल चूक क्षमा करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो शिव और शंकर क्या एक है या अलग अलग है। माय डियर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम शांति का नारा है, सारा विश्व हमारा है। ओम शांति।